देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का हो या किसी स्टेट का पीएससी के द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो होता हो, या यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो उसमें पॉलिटी में से विधानसभा विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करके रखें, जिससे उसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर सोच रहे बैठे कि काश विधानसभा पढ़ लिया होता या विधान परिषद पढ़ लिया होता तो ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया होता। तो इसलिए इसको बार बार रिवीजन करते रहे, क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, और फिर यूपी स्पेशल विधानसभा और विधान परिषद क्या है कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं कि विधानसभा होगी विधान परिषद होगा, इसके बारे में कहाँ कहा गया, मतलब किस बेस पर हमारे यहाँ पर विधानसभा होती है और किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। ध्यान रखना, विद आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल के बिना भी कहानी कहीं कहीं फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आर्टिकल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 168 168 आर्टिकल 168 या अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन किया जाएगा। तो मतलब यहां से बेस तैयार होता है कि राज्यों में विधानमंडल होगा जिसमें विधानसभा होगी और विधान परिषद होगा। लेकिन बात जो आपके मन में आ रही होगी कि विधान परिषद सभी राज्यों में क्यों नहीं है, उसके बारे में अभी हम आने वाले हैं। दूसरा कहा गया है कि वर्तमान में केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। मैंने कहा था कि सवाल आ रहा होगा कि बाकी राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है, केवल विधानसभा क्यों है। देखिए विधानमंडल का मतलब होता है कि विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनता है विधानमंडल, लेकिन ये सभी राज्यों में पूरी तरीके से नहीं लागू है, मतलब विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। अभी केवल 6 राज्यों में हमारे यहाँ पर विधान परिषद है। वह भी आपको नोट करके रखना है कि वह 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं। आप देखिए, सही नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, नंबर दूसरा है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इस सबको आप याद रखें क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है या है। तो आपको ये 6 राज्य याद होने चाहिए। आपका तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, ये राज्य आपको याद रखनी है। ये टोटल 6 स्टेट हैं। अब इसके बाद बात आती है, सेपरेट आती है कि विधानसभा क्या होता है। देखिए विधानसभा एक हमारे यहाँ पर अलग अलग सिस्टम है, 3 बेस तैयार किए गए हैं। एक होती है न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है विधायिका। ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और जो कार्यपालिका है उसका काम होता है उसको लागू करवाना, और जो न्यायपालिका होती है उसका काम होता है कि जो कानून बनाया गया है क्या वह समान रूप से लागू है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कानून बना दिया सबके लिए लेकिन कुछ लोग उससे छूटे जा रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें मतलब वो जो भी सजा प्रावधान है वो नहीं मिल पा रही है, या कुछ लोगों को कानून से बढ़कर सजा दी जा रही है। तो ये सारी निगरानी करना काम होता है न्यायपालिका का, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जो विधायिका है वह राज्य स्तर पर भी होती है, केंद्र स्तर पर भी होती है। विधायिका जो राज्य स्तर पर होती है उसे बोलते हैं विधानमंडल, और जो केंद्र स्तर पर होती है उसे बोलते हैं संसद। हमारे देश की स्थिति ये है। तो जो विधायिका है उसी में हमारा आता है विधानसभा। देखिए विधानसभा विधान परिषद में अंतर अभी हम सेपरेट अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले समझे कि विधानसभा के बारे में कहा गया है। हमारा आर्टिकल, हमारा संविधान का आर्टिकल 170 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं की संरचना, जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से विधानसभा का गठन किया जाएगा और विधानसभा क्यों जरूरी है। विधानसभा की जो भी संरचना है, जितनी भी स्टेप हैं, जो भी उसकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, और वहीं से बेस तैयार होता है कि विधानसभा का भी गठन किया जाएगा। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 173 173 अनुच्छेद आता है। उसमें कहा गया कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य के लिए जो अर्हता योग्यता है, मतलब जो राज्य का विधानमंडल होगा, जिसमें देखिए विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, जिनको हम विधायक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। सही है, जो विधानसभा के होते हैं, और जो विधान परिषद के होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी। आपने भी सुना होगा कि एमएलए और एमएलसी होते हैं। एमएलए विधानसभा के सदस्य होते हैं और एमएलसी ये होते हैं विधान परिषद के सदस्य। तो अब इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होंगी, मतलब आपको एमएलए बनना है, मतलब विधायक बनना है और एमएलए बनना है। देखिए विधायक किसे बोलते हैं, विधायक बोलते हैं जो विधानमंडल का सदस्य होता है, वह चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, दोनों को विधायक बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश में शॉर्ट में बोलेंगे तो जो विधायक है, जो विधानसभा का सदस्य है, उसको बोलेंगे एमएलए, और जो विधायक है और विधान परिषद का सदस्य है उसको बोलते हैं एमएलसी। अगर आप यूपी बिहार के निवासी हैं तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ एमएलए भी होते हैं और एमएलसी भी होते हैं। तो ये आर्टिकल 173 कहता है कि इन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होंगी।
उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 171 आर्टिकल में बताया गया है कि विधान परिषद की संरचना क्या होगी और जो भी उसके बिंदु हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं। उसी के बेस पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 173, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि 173 में इनके सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन होती है, योग्यताएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये चीज आपको नोट करके रखनी है, अच्छे तरीके से याद करनी है। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे या आप गैप दे देके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। इसके बाद कुछ यूपी स्पेशल, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आज यूपी स्पेशल बताऊंगा। कुछ यूपी स्पेशल विधान परिषद के बारे में बातचीत करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे यूपी की विधान परिषद है वह सबसे बड़ी विधान परिषद है, भारत की सबसे बड़ी विधान परिषद है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो ऑफिस पीरियड होता है, वो 5 साल का होता है। और इसमें यूपी में 100 सदस्य होते हैं। यूपी में मतलब एमएलसी जो हैं वो 100 एमएलसी बनते हैं पूरी यूपी में, जबकि एमएलए की बात करें तो एमएलए 403 बनते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा यूपी में विधान परिषद अस्तित्व में आई थी, या कहें तो उसका गठन किया गया था। इसके अलावा एक यह है कि विधान परिषद को तब बनाया जा सकता है जब सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है। मतलब जो विधानसभा होती है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और वहां पर विधान परिषद बनानी है, जैसे कि आप राजस्थान समझ लीजिए, राजस्थान में अभी विधान परिषद है नहीं, वहां पे केवल और केवल विधानसभा है। अब वहां पर अगर वो चाहते हैं कि विधान परिषद भी होनी चाहिए तो ये उनके पास अधिकार है। तो विधानसभा में उपस्थित 2/3 के बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव जो विधान परिषद के लिए है पारित हो जाता है तो वहां पर विधान परिषद का गठन होगा। इसके अलावा जनरली बात यह है कि जो एमएलसी होते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो बड़े अलग तरीके से होता है। जो एमएलए होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका नॉर्मल होता है कि आप अगर 18 साल के हैं आप भी जाकर उन्हें वोट दे सकते हैं। अपने एरिया में जितनी भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उसको जाके वोट दे सकते हैं। लेकिन जहां पर एमएलसी की बात आती है तो वहां पर इनका अलग सिस्टम होता है। उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो टोटल सदस्य होते हैं उनमें से 1/3, देखिए नंबर 1, जो टोटल सदस्य होते हैं उनमें से 1/3, आपके राज्य में कितने हैं वो आप अंदाजा लगा लेना। 1/3 सदस्य जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, मतलब जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि नगर निगम है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जनपद पंचायत है, ये मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है, या जिला परिषद है। तो इनके जो सदस्य हैं वो चुनते हैं 1/3 सदस्यों को। मतलब जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि लगभग 100 हैं, तो 100 का 1/3 ये लोग चुनेंगे, और फिर 1/3 जो सदस्य हैं वो जो एमएलए हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, सही है, वो लोग वोट देंगे। तो ये मतलब अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सरकार अलग अलग हिसाब से कर देती है कि उस एरिया में जो एमएलसी बनता है वो अब की बार किसके द्वारा चुना जाएगा। तो 1/3 इसके चुनेंगे, जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं वो चुनते हैं, और उसी में से 1/12 जो सदस्य आएंगे उनको उन लोगों के द्वारा चुना जाएगा जो 3 साल से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने स्नातक की डिग्री 3 साल पहले हासिल कर ली है, तो वो लोग वोट देंगे। और इसके अलावा 1/12 सदस्य हैं वो उन लोगों के द्वारा चुने जाएंगे जो हायर सेकेंडरी से ऊपर के जो स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट हैं या शिक्षण संस्थान हैं उनमें टीचिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा 1/6 सदस्य जो राज्यपाल होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वो मनोनीत करेंगे जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, या उनका कला में कोई विशेष स्थान है, विज्ञान के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, इस टाइप के अगर कोई क्षेत्र में अच्छा योगदान कर रहा है तो ऐसे लोगों में से राज्यपाल को जो सही लगेगा वो उनको एमएलसी बना देंगे। तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ये इनके सदस्यों को निर्वाचित करने का जो मैंने बताया है अलग अलग तरीके होते हैं, और हर साल इन तरीकों को फॉलो करते हुए इनके सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। और जबकि विधानसभा में बहुत सिंपल होता है, जनता वोट करती है डायरेक्ट, जबकि यहाँ पर टोटल जनता जो है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से इन लोगों को चुना जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर अंतर को समझते हैं कि आखिर विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होते हैं। वैसे तो लगभग मैंने अंतर बताते ही चला हूं, लेकिन फिर भी एक तरीके से फिर शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। नंबर 1 ये है कि जो विधानसभा होता है वह विधानमंडल का निचला सदन होता है, और जबकि जो विधान परिषद होती है वह उच्च सदन होता है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है इसके सदस्यों को विधानसभा में, पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। तो और तीसरा पॉइंट यह है कि विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, जो ऑफिस पीरियड है,
वह होता है 5 साल का। मतलब जो एमएलए होते हैं वो 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं, और जबकि जो एमएलसी होते हैं वो 6 साल तक। इसके अलावा जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब उसके ही अंडर में ये सारी चीजें आती हैं कि कहाँ पर कैसे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किस सदस्य को कार्रवाई से रोकना है, या उसको अगर कहीं जाना है तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उससे परमिशन लेनी होती है। और जबकि यहाँ पर जो होते हैं वो सभापति होते हैं विधान परिषद में। इसके अलावा पॉइंट है कि विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए बनने के लिए एज चाहिए होती है 25 साल, जबकि एमएलसी बनने के लिए एज चाहिए होती है 30 साल। ये एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा है कि भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये केवल और केवल 6 राज्यों में है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा कुछ यूपी स्पेशल आपको चीजें नोट करनी है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधानसभा के यूपी की जो विधानसभा है उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जब हमारा देश आजाद हुआ था। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद के पहले जो सभापति थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे। तो वो थे चंद्रभाल, श्री चंद्रभाल जी। ये यूपी की विधान परिषद के पहले सभापति थे, मतलब चेयरमैन थे। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। तो आप यकीन मानो कि जो मैंने अभी बताया है, अगर ये आप नोट कर लेते हैं तो जरूर पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये यूपी के जितनी भी एग्जाम है, यूपी पुलिस है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पीएससी है, या यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है, उन सब में जो पॉलिटी होती है उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए ये सारी चीजें आपको अपनी तैयार करनी है।